स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण जीके प्रश्न लेकर के आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ काफ़ी और बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पहला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए 1929 के लाहौर अधिवेशन में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना। वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005 में। अगला प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जो वर्तमान में नीतीश कुमार जी के पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, तो इस पार्टी का गठन हुआ था 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। अगला प्रश्न प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग सुनेंगे और देखेंगे और इसको याद रखेंगे क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। किस देश की अवधारणा पर अपनाया गया है एकल नागरिकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। यह महाभियोग की जो प्रावधान भारत में किया गया है तो किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के प्रावधान पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे प्रारंभ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हुआ। जो नीचे वर्ष दिया हुआ है किस वर्ष में लागू हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 में। अगला प्रश्न है वोट देने का अधिकार किस वर्ष से संबंधित है। किस वर्ग से संबंधित है। इसके चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोग। अगला प्रश्न सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी ही तो हो जाएगा धूपगढ़। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न को याद रखेंगे
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्क उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा झरना जो कुंचिकल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए, राधाकांत देव। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी, हिंदी व गुजराती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? कौन सा संगठन? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर पार्टी। इन चारों में से सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग सीखेंगे और याद रखेंगे क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत की छीन कर देगा, यह कथन किसने कहा था? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा, यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवेल। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे।